नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार कैप्टन जिले सिंह एकेडमी से। आज आपके सामने जो भी आपकी शंकाएं हैं एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी को लेके, वो सारी दूर करने के लिए हम आपके साथ अभी जुड़े हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं कि हमें एग्ज़ाम फॉर्म हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुए थे 2022 में ग्रुप सी के लिए, वो हुए थे करीब करीब 12 लाख के आसपास। उसके बाद में जो एग्ज़ाम डेट थी हमारी 5 और 6 नवंबर थी 2022 में, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा पास आउट हुए थे, पास आउट होने वाले बच्चों की संख्या थी 3,57,000 के आसपास। इसके बाद में जो हमारी जर्नल की जो लिस्ट गई थी कट ऑफ, वो थी 47, जो कि 40% था 95 मार्क्स का, क्योंकि जो कि वेटेज रखा गया था हमारा कि 40% ही बच्चे जिनके 40% मार्क्स थे वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया था वो हमारा था 38 मार्क्स का। अभी टोटल पास आउट जो स्टूडेंट थे वो हमारे 3,57,000 के आसपास थे। इसमें जो लास्ट कट ऑफ जो हमारी हरियाणा पुलिस की गई थी वो थी 64.2, या जर्नल की कट ऑफ थी। इसके अकॉर्डिंग ही ओबीसी की आप थोड़ा नीचे दो क्वेश्चन नहीं, 2 मार्क्स आप कम मान के चल सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिना किसी शंका के अभी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दिल्ली पुलिस की भर्ती अभी जो हमारी रिसेंट ही हुई है, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी भर्ती थी। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि हमारी लास्ट जो एचएसएससी ग्रुप की जो सी की भर्तियाँ हैं 10,000 प्लस वैकेंसी वो भी जा चुकी हैं। और एसएससी की जो लास्ट ईयर जितनी वैकेंसी हुई हैं उनमें भी आपके बहुत अच्छे खासे आपके स्टूडेंट्स भर्ती होके जा चुके हैं। तो अब सवाल ये रहता है कि सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो यही है कि अभी आपके एग्ज़ाम को हुए 1 साल के आसपास हो चुका है, जिसमें आपको सीधा मतलब ये हुआ कि जो बच्चे इंटरेस्टेड थे, जो या फिर जो ये 2 साल के करीब हो गए आपके एग्ज़ाम को ना, तो जो बच्चे ऐसे थे कि जिनकी एज हो रही थी, चलो ठीक है कि वो तो अभी सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दिया है एज में, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि उसमें से जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं तो वो ऑब्वियसली अभी वो फॉर्म नहीं डालेंगे हरियाणा पुलिस का। अगर वो डालते भी हैं तो वो अभी कोई बच्चा दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग करेगा तो वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम के लिए कि जो आपको कंपटीशन दे पाए एग्ज़ाम में। तो सीधा हम ये मान के चलते हैं कि मोटा आपका अभी इसमें आपकी जो वैकेंसी क्लियर हुई है वो हरियाणा टीजीटी के पदों पे भी हो चुकी है। अब कोई भी टीजीटी का पद छोड़ के कोई भी बेल्ट की नौकरी में नहीं आना चाहेगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी अभी 25,000 आपकी प्रोसेस में है, ठीक है। अगर ये भी आपको जो सरकार ने मंजूरी दे दी है कि ये आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी से पहले ये आपकी क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। टीचर की भर्ती भी आपकी हो गई ऑलमोस्ट। अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं जिन पे आप सभी ने रिसेंट एग्जाम दिया है, ये भर्तियां भी आपकी अभी क्लियर कर दी जाएंगी। ये हाई कोर्ट ने इनको क्लियरेंस दे दी है। तो अभी आप ये मान के चलो कि करीब अपना जो 3,57,000 जो हमारे पास आउट स्टूडेंट थे, इसमें से हम करीब हम 70,000 के आसपास हम लड़कियां निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें आप ये मान के चलो कि अभी कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जो एज का तो नंबर शायद रिलैक्सेशन से उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि वो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिनका फिजिकल उस लेवल का नहीं है। तो वो भी हम 1 लाख के आसपास बंदे हम मान के चलते हैं। तो सीधा हमारे पास 2 लाख संख्या रहती है अभी स्टूडेंट्स की। इसमें हम मान के चलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी हाइट ही नहीं है, जो या फिर फिजिकली उनकी जो मेल कैंडिडेट में चेस्ट का एक्सपेंशन माना गया है, तो वो भी हम ज़्यादा नहीं 20,000 के आसपास हम वेटेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। 20,000 आपके लेके चलो तो आपका टोटली ये मान के चलो कि 1.5 लाख के आसपास आपका वेटेज रहता है। 1.5 लाख में भी अभी जो बच्चे अलग अलग वैकेंसी, अभी जो रिसेंट यूपी पुलिस की जो अभी चल रही है भर्ती प्रक्रिया, और अभी एसएससी जीडी जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी भर्ती थी, इसमें भी जो बच्चे अब ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपके इसमें कंपटीशन में नहीं आएंगे। तो करीब हम 1 लाख के आसपास ही हम मान के अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख में ऑब्वियसली आपका नंबर आ जाएगा। अभी तो आपका जो 4 गुना बुलाने का जो सरकार ने नोटिफिकेशन डाला था, तो उसका तब कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपका पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल में 4 गुना बुला नहीं सकते, क्योंकि 20,000 बच्चों को बुलाएंगे 4 गुना, तो उनका फिर
उनका तो फिजिकल में ही अगर जो बच्चे बाहर हो जाएंगे तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी पूरा नहीं होगा। तो आप ये मान के चलो कि करीब करीब मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी इलेक्शन के टाइम पे किसी भी यूथ को नाराज करेगी। तो वो आपको जितने भी बच्चे बचते हैं या फिर जितने भी बच्चों के 38 मार्क्स या 40 मार्क्स हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिना संकोच के अपना फॉर्म वो डाल सकते हैं और आज से ही अपनी तैयारी शुरू करने में लग सकते हैं। और इसी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। आपके स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना किसी संकोच के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जिस बच्चे के 38 के आसपास भी या फिर जिसका सिर्फ सीईटी क्वालिफाई है उसको भी बुलाया जाएगा। और फिजिकल होने के बाद अगर जिस बच्चे का फिजिकल हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका फिजिकल हो चुका है और आपको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, क्योंकि आपको जिन बच्चों का फिजिकल हुआ है उन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर फिर भी अगर हम 4 गुना भी लेके चलते हैं तो 1 लाख के करीब हम बच्चे लेके चल रहे हैं। तो 1 लाख में अगर हम मान लो कि फिजिकल होने के बाद हमारे पास 50,000 या 60,000 या 70,000 भी हम मान के चलते हैं तो हमारे पास रहते हैं। अब उसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो उसमें भी हमारा क्या है कि नंबर आ सकता है। तो आप बिना किसी संकोच के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी साथियों जो हमें आपको देनी थी, इसमें आप अपनी तैयारी आज से ही कंटिन्यू कर सकते हो और आप कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो अपनी तैयारी को अपनी सफलता में बदलने के लिए। धन्यवाद साथियों और हैव ए नाइस डे।